गुड इवनिंग बच्चों। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन 6.7 एनसीईआरटी का ले रहा हूँ। पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा हॉरिजॉन्टल सीधा तार 0.3 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है। ये ऑप्शन दिया है। तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का इंस्टेंटेनियस मान क्या होगा, यानी इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक मान क्या होगा। विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है, ये भी आपको बताना है। तार का कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा, ये बताना है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट is falling with a speed of 5 meter per second at a right angle to the horizontal component of Earth magnetic field. Magnetic field की इंटेंसिटी है 0.3 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन है। What is the instantaneous value of the EMF induced in wire? What is the direction of the EMF? C part है। Which end of the wire is at the higher electrical potential? देखिए, सबसे पहले जैसे हमें पूछा गया है हम सेम चीज वही रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हमसे हमें जो गिवन है वो देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम ड्रा करते हैं। ऐसे कोई डायरेक्शन ड्रा कर ले रहे हैं हम लोग। ये ऊपर क्या होता है, नॉर्थ साउथ और इधर ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन है। क्या इसे पूरब बोलते हैं, पूरब, और इसे पश्चिम, पूरब पश्चिम। अब देखिए कैसे दिया है। पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तृत 10 मीटर लंबा हॉरिजॉन्टल सीधा तार। तो देखिए कोई 10 मीटर का मान लेते हैं, 10 मीटर लंबा या कोई वायर है, ठीक। और ये हॉरिजॉन्टल 10 मीटर लेंथ दी है, तो ये 10 मीटर लिख लेते हैं इसकी लेंथ। अब देखिए, सीधा तार इतने तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत। अगर हम इसका जो क्षैतिज घटक है यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम लोग किधर मान लें, थोड़ी कलर चेंज कर ले रहा हूँ। मान लीजिए अगर हम ये इधर डायरेक्शन मान लेते हैं ऊपर की तरफ, बी हॉरिजॉन्टल की, और उसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 0.3 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हमें स्टैटिक डायरेक्शन हमने ये मान लिया है, और इसके जो मैग्नीट्यूड है वो इतना गिवन है। अब बोल रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करे, यानी लंबवत अगर मूव करे, कितनी स्पीड से। अगर ऐसा कुछ सिस्टम है और हम ऊपर की तरफ क्या मान ले रहे हैं अपना, ये जो दिख रहा है आपको रेड पेन, ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन मैं किसकी मान रहा हूँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान रहा हूँ ये, और ये हमारा वायर है। इससे इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करना है, तो ये ऐसे मूव करेगा। ऐसे मूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर ग्राफ में अपने डायग्राम में क्या बता सकते हैं, इससे मूव करने के लिए किधर जाना पड़ेगा, अंदर की तरफ। क्रॉस से बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये अंदर की तरफ होगा, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ किस स्पीड से जा रहा है, v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड से। तो पहला क्वेश्चन दिया है, तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का इंस्टेंटेनियस मान बताइए। उस इंस्टेंट पे इसका मान बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे, मोशनल ईएमएफ कैसे निकालते हैं। कोई रॉड मूव करे और यहाँ पर परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिए VBL ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। V की स्पीड कितनी दी है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 ऐसा यूनिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। B की यहाँ B की हॉरिजॉन्टल वैल्यू कितनी है, 0.3 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और लेंथ गिवन है 10 मीटर। तो यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितना होगा,
15 इन 10, 1 पॉइंट यहाँ से आएगा 1.5, 10 15 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट। ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखिए विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है, विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या है। देखिए इसके लिए हमें डायरेक्शन निकालने के लिए एक मैं यहाँ पर फार्मूला लिख रहा हूँ, फोर्स की डायरेक्शन निकाले बराबर Q V क्रॉस V। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन का फोर्स देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट हमारा जो करंट डायरेक्शन होगा वो करंट का होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे देखिए यहाँ पर V क्रॉस V करिए, V क्रॉस V, जैसे ही V क्रॉस V करेंगे देखिए इधर पे ऐसे कुछ है, ये हमारा इधर की तरफ क्या है, ये रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड है, और ये ब्लैक पेन जो शो हो रहा होगा आपको, ये ब्लैक पेन मैं ऐसे रख रहा हूँ, ये ब्लैक पेन आपकी वेलोसिटी है। तो देखिए V क्रॉस B जैसे करेंगे, V क्रॉस B करेंगे राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पर, तो ये थंब जो है हमारा फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, और किसके फोर्स पे, पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स के लिए डायरेक्शन बताएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन इधर आ रहा है तो 100% जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर Fe। इलेक्ट्रॉन का फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है, यानी पश्चिम वेस्ट साइड लग रहा है। तो अगर इसमें वेस्ट साइड फोर्स इलेक्ट्रॉन का लग रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, करंट होगा। इसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट करंट मूव करती है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आई की डायरेक्शन ये हो जाएगी इधर वेस्ट से ईस्ट, या बोल सकते हैं पश्चिम से पूरब की ओर डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, यहाँ से इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, वेस्ट से ईस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन, ईएमएफ की दिशा। देखिए कैसे निकाल लिया हमने। अब देखिए डायरेक्शन निकाल लिया, डायरेक्शन के बाद पार्ट सी में दे रहा है, ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है आपका, और सी में दे रहा है विच एंड ऑफ वायर इज एट द हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे कौन सा एंड होगा वायर का, सी के लिए देखिए यहाँ पर हायर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अगर देखिए फोर्स इलेक्ट्रॉन पे इधर की तरफ लग रहा है यानी वेस्ट यानी पश्चिम की डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पश्चिम डायरेक्शन में लग रहा है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस वाले एंड पे आ जाएंगे घूम के। जब इस वाले एंड पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, यानी इस साइड क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इस साइड डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, हायर पोटेंशियल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी हायर पोटेंशियल किस एंड का होगा, वेस्ट ईस्ट वाले एंड का, इस एंड का हायर पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल। थैंक यू गाइस।